वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके महार आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और आज हमारा जो सेशन है वो है नाइन्थ क्लास का। नाइन्थ क्लास में जो हम लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, तो आज हम उसके जो कुछ क्वेश्चन है जो वॉल्यूम पर देखिए, इससे पहले जो हमने सारे क्वेश्चन किए थे वो हमने सब सरफेस एरिया पर डिपेंडेंट किए थे और आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है वॉल्यूम से रिलेटेड। और अगर किसी को सरफेस एरिया वॉल्यूम में कोई कंफ्यूजन है तो हमारा जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है उसमें मैंने विद एग्जांपल और विद डायग्राम आपको समझा रखा है सब कुछ कि एरिया और वॉल्यूम में क्या अंतर है, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनको ये पता ही नहीं होती है कि एरिया और वॉल्यूम कब है और 2D डायमेंशन कैसे होता है, 3D डायमेंशन होता है। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, प्रीवियस वीडियो देख लीजिए और तब जाके आप इनको करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कोण के, मतलब कौन, मतलब शंकु के, वो भी वॉल्यूम वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर नहीं लगाते हुए। इलेवन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज, जैसे कि कौन के विषय में आप थोड़ा सा जानते हैं, वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको आज सेकंड लेक्चर में सॉरी इसके मतलब कौन के जो सरफेस एरिया से रिलेटेड और जो वॉल्यूम से रिलेटेड जो कुछ फॉर्मूले वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। देखिए, अगर कवर्ड सरफेस एरिया होता है आपका, जिसे सी ऐसे बोलते हैं, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका सी ऐसे बराबर पाई आर एल के बराबर, जिसमें आपको आर होती है रेडियस, एल होती है स्लांट हाइट, जो कि तिरछी ऊंचाई भी उसको बोल दिया करते हैं। और अगर आपसे निकलवाता है ये संपूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण का मतलब क्या हो गया, देखिए ये तो हो गया केवल इतने पोर्शन का क्षेत्रफल। ठीक है, जो ऊपर वाला जो क्षेत्रफल था वो था केवल इतने पार्ट का क्षेत्रफल, इस पार्ट का क्षेत्रफल हो गया। अगर आपसे पूछा है कि कंप्लीट, तो कंप्लीट में आपको ये इंक्लूड और कर लेता है इस वाले पोर्शन को, तो ये भी एक जगह घेरेगा घेरेगा जमीन पर जब रखा रहेगा तो हम इसको भी ऐड कर लिया करते हैं, तो उसको बोल देते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो जिसमें हम पाई आर एल प्लस के आर ये फॉर्मूला इसमें पुट कर देते हैं। नेक्स्ट पर आपको जो आज क्वेश्चन करने हैं वो करने हैं आपको आयतन वाले। तो आयतन वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एच तो ऊंचाई होती है, आर आपकी वो होती है त्रिज्या होती है, और ये आपकी एल हो जाती है स्लांट हाइट। ठीक है, वैसे एल की जरूरत नहीं होती है जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं, लेकिन आपका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही लगानी है, जैसे कि आप प्रीवियस में लगाते आए हो, और आर यहाँ पर रेडियस हो जाती है आपकी, एच यहाँ पे ऊंचाई हो जाती है आपकी, और पाई की वैल्यू हो जाती है 3.14 के बराबर। स्लांट हाइट अगर आपको कभी गिवन हो तो आप फॉर्मूला लगा देना एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर के बराबर। किसी भी तरीके से आप फॉर्मूला लगा के किसी भी एक की वैल्यू मिसिंग होगी उसकी निकाल के आप फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। ये आपका सेम फॉर्मूला। अब एक्सरसाइज का 11.3 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा शंकु आपको इस तरीके चलता हुआ, देखिए। तो देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, उस लंबवतीय शंकु का आयतन निकालना है आपको, इसका आयतन निकालना है। देखिए आयतन का जो मेन पर्पस है ना, आयतन का मेन पर्पस होता है, जैसे मान लो ये जो शंकु है आपका, अगर इसको हम इस तरीके से कर लें तो ये कोन की तरह दिखेगा, और इसमें आप आइसक्रीम फिल कर लीजिए या पानी फिल कर लीजिए या मिल्क फिल कर लीजिए, जो आपका मन करे उससे फिल करिए। तो फिल करने के बाद जब ये ऊपर इसकी क्या होगा, ऊपर तक फिल हो जाएगा, तो आपको ये पता पड़ जाएगी कि इसकी कैपेसिटी या इसकी क्षमता या इसकी दक्षता कितनी है। तो वो जो आपकी जो कैपेसिटी निकालते हैं हम किसी भी चीज की, उसी को हम आयतन बोल देते हैं। तो यही आपको निकालना है आयतन क्या होता है, और आयतन हमेशा ध्यान रखना 3D डायमेंशन होता है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें काउंट होती हैं आपकी। तो आपको दे रखा लंबवत वृत्त का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, अगर त्रिज्या की बात करें तो आपको यहां से लेकर यहां तक के पोर्शन की बात कर रहा है, जो है आपके पास 6 सेंटीमीटर, और जो इसकी ऊंचाई है वो है एच, ये आपके पास एच सेंटीमीटर के बराबर, ठीक, सॉरी 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपकी जो यहाँ पर वैल्यू है एच बराबर 7 सेंटीमीटर, एच बराबर 7 सेंटीमीटर के बराबर, ये आपकी आर की वैल्यू हो गई। तो सिंपल चीज है, आपको सबसे पहले जो दिया हुआ है, हमको दिया है शंकु की त्रिज्या
बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर के बराबर, और शंकु की ऊंचाई वो बराबर हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर के बराबर। दोनों चीजें पता है। अब हम जानते हैं कि द एरिया मतलब शंकु का आयतन, द वॉल्यूम, शंकु का आयतन। तो देखिए इनको ऐसे और लिखिए, ये आर की वैल्यू, ये आपकी एच की वैल्यू, और यहाँ पर निकालनी है आपको वॉल्यूम को, चाहो तो आप बी से नोटेट कर सकते हो। तो वो आपका हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। अब आपको आर की वैल्यू भी पता है और एच की वैल्यू भी पता है, पाई की वैल्यू नहीं पता तो लिख लीजिए पाई बराबर 22/7 के बराबर। तो देखिए मैंने आपको बताया था पाई की वैल्यू वहीं पर पुट करें जहां पर आपकी जो ऊपर वाली वैल्यू डिपेंडेंट है वो ऐसी हो जो 7 से कैंसिल हो जाए। अदरवाइज वहां पर 3.14 वहां पर पुट करना है जहां पर क्वेश्चन में लिख कर दे, और नहीं तो आप अगर पाई की फॉर्म में भी आंसर छोड़ सकते हो तब भी कोई इश्यू नहीं है, अगर उसमें वैल्यू नहीं दे रखी है। तो अब आपका जो आयतन हो जाए यहाँ पर बी बराबर 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है आपके पास 6⁻², और एच की वैल्यू मल्टीप्लाई में 7 के बराबर। तो 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/3 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 6 और मल्टीप्लाई में 6 के बराबर। अब देखिए ये 7 आपका हट गया, कोई कैंसिल कर दिया मैंने, तो यहाँ केवल आपका 22 बच गया। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी 6 और 22 दूनी 44 गुणा 6 के बराबर, और 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगे 2, 6 चौक 24 और 2 26 के बराबर। तो 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में लिखना होता है हमेशा आयतन। देखिए इसको क्यूब इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपका जो आयतन होता है ना वो हमेशा 3D डायमेंशन में होता है, तो उसमें 3 साइड हमेशा कैलकुलेट होती है, तो इसलिए हम इसको स्क्वायर में सॉरी क्यूब में लिख देते हैं। और जहां पर आपकी 2 साइड होती है, जैसे कि आपका कोई भी एरिया है तो वहां पर 2 साइड एडेड होती है, तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर लिख देते हैं। जहां पर 3 साइड मतलब 3D डायमेंशन होता है वहां पर हर जगह 3 ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका, अब इसी का सेकंड पार्ट है एक, सेम उसी तरीके से जैसे शंकु आपको घूमता हुआ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं तो एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए ये आपको जो शंकु है यहाँ पर स्क्रीन पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब इस शंकु में आपको क्या दे रखा है, क्या उस लंबवत शंकु का आयतन निकालिए जिसकी इस बार आपको त्रिज्या तो दे रखी है 3.5 और ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर के बराबर। तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाली जो आपकी त्रिज्या है इसकी वैल्यू कितनी है, आर बराबर आपको 3.5 सेंटीमीटर देनी है, और ये जो एच की वैल्यू है आपके पास ये आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर के बराबर। तो इंग्लिश में लिख देते हैं इस बार इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, गिवन द रेडियस ऑफ कॉन इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर और एंड द हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो आपको पास कौन की वैल्यू है, मतलब कि कौन की आर की वैल्यू है और आपके पास एच की वैल्यू हाइट की वैल्यू है। तो यहाँ पर लिख लीजिए छोटा सा आप हाइट के बराबर, और आपको निकालने है द एरिया ऑफ सॉरी द वॉल्यूम ऑफ कौन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो 1/3 पाई की वैल्यू यहाँ लगा लीजिए, चूंकि पाई बराबर आपको लगाने है 22/7 के बराबर। तो आपकी वैल्यू है यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू 3.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 12 के बराबर। नेक्स्ट में 1/3 22/7 और यहाँ पर 3.5 दो बार है तो दो बार लिख लेते हैं, और यहाँ पर 12 के बराबर। अब कैंसिल कीजिए जो भी आपके नीचे से वैल्यू ऊपर कट जाए, तो हम काट सकते हैं 3 चौक तो 12, 4 बार तो ये हो गई, और 7 को हम इससे काटेंगे तो 0 की 0, 7 पंजे 35। अब आप सोचोगे ये मैंने किस तरीके कैंसिल किया, तो देखिए जैसे 3.5 था नीचे 7 था, तो मैंने 7 का डिवाइड सबसे पहले 3 में दिया, तो 3 में देने पर मुझे पता छोटी संख्या है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ये ट्रांसफर किसमें हो जाएगा, बराबर में। जब बराबर में ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पर आपकी 35 वैल्यू आ जाएगी, और पॉइंट आपका यहाँ था तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया। ठीक है,
और 7 पंजे 35, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। 3.5 अपॉन में 7 था, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ा लिए, तो बराबर में आपके लोग 35/70 के बराबर, और यहाँ पर 35 दूनी 70, और 2 का भाग जब आप 1 में देंगे तो ना जाने की 0, तो 0 बढ़ जाए यहाँ पे, और 2 पंजे 10 के बराबर। किसी भी तरीके से कर लीजिए, आंसर आपका यही आएगा। तो यहाँ पे आपके लिए 1/2, सॉरी 1/3 तो हट गया अब आपका, केवल अब आपके पास रहेगी ऊपर वाली वैल्यू। तो वो वैल्यू हो जाएंगे आपके पास 22 मल्टीप्लाई में 0.5 मल्टीप्लाई में 3.5 और यहाँ पर 4 के बराबर। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो देखिए इसको वैसे तो आप चाहो तो सिंपल जो मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ मैं सिंपल। देखिए जैसे 22.0.5, तो 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगे 5 दूनी 10 और 11 के बराबर, क्रॉस क्रॉस, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 1 1 0 के बराबर, एक के बाद पॉइंट, तो आपकी वैल्यू है 11। ये तो हो गया आपका जो सिंपल बेसिक तरीका है। लेकिन कभी भी कैलकुलेशन को छोटी करने के लिए आप इस तरीके से सोचा करो, जैसे कि ये आपका 22 है, ठीक, ये आपका हाफ वैल्यू, हाफ का मतलब ये आधा है, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमेशा इस वैल्यू को आधा ही करेगा, 0.5। तो मुझे पता 22 का आधा कितना होता है, 11 के बराबर। 2 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगेगी आपको, सेकंड भी नहीं लगेगी, और आप सोच के नीचे आंसर लिख दोगे। अब जैसे मुझे पता 3.5 का 4 गुना करना, छोटी सी मल्टीप्लाई है, तो 3.5 को जब 2 बार जोड़ते हैं 7 हो जाएगा, और 7 को जब हमने दोबारा जोड़ दिया तो 14 के बराबर, मतलब 3.5 को हमने जब 2 बार जोड़ लेते आपकी वैल्यू हो जाएगी 14, मतलब 14 के बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 14 दाम 140, ये हो गया 14, ये हो गया, तो 4 5 1 के बराबर 154 वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएगी, 154 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। हमेशा जब भी आप देखिए, सबसे पहली बात तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी मोबाइल का या कैलकुलेटर का यूज करके इनकी मल्टीप्लाई नहीं करेगा, और जितना हो सकता है ओरली करना, और उसको शॉर्टकट तरीके से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना। इससे तुम्हारी माइंड की जो कैप्चर पावर है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे आप बड़ी से बड़ी मल्टीप्लाई भी फिर इजीली करना लग जाएंगे, और इसी तरीके से आपको संख्या दिखने लग जाएंगी। लेकिन ये सब आएगा प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको दे रखा है सेकंड में, एक शंकु के उस बर्तन की लीटर की धारिता, धारिता का मतलब है हिंदी में, धारिता होती है कैपेसिटी, मतलब उसकी क्षमता कितनी होती है, जिसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई, इस बार आपको एल की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। तो फाइंड द कैपेसिटी इन द लीटर्स इज द कॉनिकल वेसल विद, मतलब बर्तन। तो रेडियस दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट आपको दे रखी है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। जैसे कि ये आपको स्क्रीन पर एक बर्तन दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो मिल्क से फिल हो रहा है, तो आपको ये बताना है कि इस बर्तन के अंदर कितना दूध आ जाएगा, ठीक। तो उसके लिए कितनी बड़ी कैपेसिटी है इसकी, इसकी जो मेजरमेंट आपको दे रखा है, सबसे पहले ये आपकी जो यहां से लेके जहां तक, ये तो मानिए त्रिज्या, इसकी वैल्यू आपके पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट में आपकी जो त्रियक ऊंचाई है, जो इस बार आपको ये वाली ऊंचाई दे रखी है, तो ट्रायंगल फॉर्म में बनेगी, सॉरी गलत हो गई, थोड़ा सा सीधा खींचने की कोशिश करता हूं मैं इसको। तो आपकी जो यहाँ पर स्लांट हाइट दे रखी है इस तरीके से, ये आपकी हो जाएगी कितने के बराबर, 25 सेंटीमीटर बराबर। तो यहाँ एल की वैल्यू, ये आपकी आर की वैल्यू। लेकिन आपको वॉल्यूम निकालने के लिए जब भी आपको आयतन चाहिए, फॉर्मूला होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि आपको एच की वैल्यू चाहिए, तो एच की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा, इसको इस तरीके से मिला दिया, और यहाँ पर आपको एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और ये जो आपका आर है इसको थोड़ा सही लिख लो, और बस अब सबसे पहले हम एच की वैल्यू निकालते हैं। तो एच की वैल्यू देखिए किस तरीके से निकलेगा, एल स्क्वायर बराबर, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आपको आर की वैल्यू दे रखी है और एल की वैल्यू दे रखी है, तो हम उससे एच की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। तो आपको दिया है बर्तन की, यहाँ पर ऐसे लगा, शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या, ठीक है, मतलब बेसल्स, कॉनिकल बेसल्स, सॉरी कॉनिकल बेसल्स, जो रेडियस है वो आपको कितने दे रखी है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर के बराबर। नेक्स्ट में शंकु के आकार के बर्तन की ऊंचाई जो कि एच है,
वो आपको दे रखी है हाइट कितनी 25 सेंटीमीटर के बराबर दे दी आपको। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, स्लांट हाइट दे रखी है ना, तो एल मानो, मैंने ऊंचाई ली यहाँ पे दे रखी है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, और ये दे रखी है आपको एल की वैल्यू, तो यहाँ लिख लीजिए एल बराबर। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले एच निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और एल की जो वैल्यू आपके पास 25 का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू आपको निकालनी है, और आर की वैल्यू आपके पास 7 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएंगे 625, यहाँ पर आपकी वैल्यू एच का स्क्वायर, यहाँ पर आपकी वैल्यू 49 के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, 625 माइनस के 49 बराबर एच का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसमें से जब इसे माइनस करोगे 9 576 के बराबर, मतलब 576 के बराबर, बराबर में एच के बराबर। अब मैंने ये क्या करा है, इसको इधर हटा के इसके ऊपर रूट चढ़ा दिया, जो भी घट कर आया। चाहो तो एक लाइन बढ़ा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हटा दीजिए, और ये घट कर आ गया आपके पास यहाँ पर 576, तो यहाँ एच स्क्वायर था, अब इसको इधर ले जाइए, तो अंडर रूट में 576 बराबर में एच का होल स्क्वायर। अब इसके कीजिए फैक्टर और जोड़ा बनाइए, जो भी आपका बाहर आ जाए उसको बाहर लिख लीजिए। तो 576, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 से 18 बार, यहाँ पर 2 से, और ये आपके लो जाइए 3 से, पहले 2 से काटिए, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, और 3 से 1 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जो आ गया आपके पास 6 बार, तो 2 आ गया, 2 4 6, और आपके पास 2 बार है 3, ठीक, बराबर एच की वैल्यू, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर एच, और यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 के 24, तो आपके पास जो एच की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर एच बराबर 24 सेंटीमीटर के बराबर, ये आपकी वैल्यू आ गई, जो कि आपको इस बर्तन की जो ऊंचाई थी वो आपको पता चल गई। अब सीधा वॉल्यूम लगा लेते हैं, तो आयतन बराबर हो जाएगा इसका, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, तो बराबर में 1/3 पाई की वैल्यू आपको लगानी है 22/7, 22/7 के बराबर, तो यहाँ पर आपके लिए 22/7 मल्टीप्लाई में जो आर की वैल्यू है वो आपके पास 7 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपके पास 24, जो आपने अभी निकाली है ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 1/3 22/7 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 7 और मल्टीप्लाई में 24 के बराबर, तो 7 से 7 एक बार तो कैंसिल, और 12 से बार इसको कैंसिल कर दिए, सॉरी 8 बार, 3 अट्ठे 24 के बराबर, आपके पास बचेगा 22 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 8 के बराबर, तो 8 सत्ते 56, तो आपके पास ये हो गए, ठीक है, और 56 दूनी हो गए आपके पास 112, तो 112 और 112 ऐड कर लीजिए, 2 3 2 और 1, तो 1232 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, ये आपका जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको ये नेक्स्ट काम करना है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए आपके पास जो आयतन है इसका वो है आपके पास 1232 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, लेकिन आपसे इसमें यह पूछा है कि बर्तन के आकार को उस बर्तन के लीटर में धारिता निकालनी है आपको, तो मतलब इसकी जो कैपेसिटी निकालनी है वो लीटर में निकालनी है, तो आप क्या निकालेंगे, इसकी जो कैपेसिटी हो जाएगी, कैपेसिटी बराबर 1232 और 1000 से आप इसमें भाग दे देंगे, क्योंकि आपकी 1000 लीटर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, तो ये इससे जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 1232 लीटर, मतलब 1 पॉइंट, मतलब लगभग 2.25 लीटर इसमें आपका दूध आ जाएगा, लीटर आपको दूध आ जाएगा। देखिए सिंपल जो आपको करना क्या है, सिंपल जो आपको, क्योंकि ये पता है आपने 1000 से भाग क्यों दिया, सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें ये हो जाता है, तो 1000 से भाग देने का रीजन यही है
कि आपकी जो सेंटीमीटर को जब लीटर में बदलते तो आप 1000 से डिवाइड कर देते, तो इसलिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। जहां पर भी आपको बदलना हो तो वहां पर 1000 से डिवाइड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका जो एक्चुअल आंसर हो जाएगा 1.232 के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी, वो भी लीटर में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु के आकार के उस बर्तन को लीटर में धारिता निकालिए। इसकी भी लीटर में निकालनी है, और इस बार आपको जो दे रखी है ऊंचाई, ये जो इस बार आपको ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, इस बार इसने रेडियस नहीं दे रखी, और ये जो आपको एल बराबर दे रखा 13 सेंटीमीटर, ये एच बराबर दे रखा आपको 12 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले तो आर निकालना पड़ेगा, तो जो दिया हुआ सबसे पहले हम उसे निकाल लेते हैं। हाइट 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट आपकी 13 सेंटीमीटर। तो आपको दिया है बर्तन की ऊंचाई एच बराबर आपके पास है 12 सेंटीमीटर के बराबर, और तिर्यक ऊंचाई एल बराबर है आपके पास 13 सेंटीमीटर। और देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, दो चीज हमेशा दो में से मतलब तीन जो चीज होती है आपके पास, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्या इसमें से हमेशा दो चीजें गायब रखेगा और तीसरी चीज आपसे पूछ लेगा, मतलब दो की वैल्यू देगा और तीसरी चीज आपसे पूछ लेगा। तो इस बार आपको आर नहीं दे रखा और एच और एल दे रखे हैं, तो वैल्यू लगाते हैं। एल की वैल्यू है 13 का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू आपके पास पता ही नहीं है आपको, एच की वैल्यू आपके पास 12 का होल स्क्वायर। तो 13 की जब 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 169 हो जाते हैं, आर स्क्वायर 12 की 12 में करते हैं 144 हो जाते हैं। इधर ले जाइए 169 माइनस के 144 बराबर में आर का स्क्वायर, और यहां से बचेंगे 25 बराबर में आपकी वैल्यू आर के बराबर, आर स्क्वायर के। अब 25 बराबर में आर, और यहां से 5 जो क्योंकि पेयर बन जाएगा इसका, बराबर में आर, और आर की वैल्यू पेयर बनने के बाद आपके पास हो जाए 5 सेंटीमीटर के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको कुछ नहीं करना है, इसकी जो धारिता है वो निकाल, तो सबसे पहले आयतन निकाल लीजिए। जो आपकी एच की वैल्यू आर की वैल्यू जो यूज होगी वो आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। तो हमें पता है जो आयतन होता है इसका, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर में एच के बराबर। तो 1/3 पाई की वैल्यू लगाइए 22/7, मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू 5 है आपके पास, और जो एच की वैल्यू वो आपके पास 12 के बराबर। नेक्स्ट में 1/3 मल्टीप्लाई में 22/7, 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 12 के बराबर। अब 3 से काटिए, 3 चौक 12 के बराबर। तो अब नीचे जो 7 है वो आपको किसी भी तरीके कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि आपको अगर इसको पाई में छोड़ देते तो आप इसमें लीटर में कैपेसिटी नहीं निकाल पाते। जब भी इस तरीके को क्वेश्चन आए, आपसे पूछे कि एक्चुअल मेजरमेंट लीटर में निकाली है किसी और चीज में, तो आपको वहां पर तो पाई की वैल्यू लगानी ही पड़ेगी, और लगाई मैंने 22/7 ही। क्यों? क्योंकि मेरे पास पाई को 3.14 वहीं लगाएंगे जहां पर आपको क्वेश्चन में लिख कर देगा। तो आपके पास वैल्यू हो जाइए 2 मतलब 22 गुणा 5 गुणा 5 बटे में 4 बटे में 7। तो देखिए आप इसकी गुणा कीजिए, पहले 50 25 चौका 100, 100 की गुणा जब 22 में करी तो यहाँ हो जाएंगे 2200 बटे में 7 के बराबर। अब आपको निकालनी है धारिता, तो धारिता यही निकाल लेते हैं। तो इसकी जो धारिता हो जाएगी आपके पास, मतलब कैपेसिटी, धारिता कैपेसिटी हो जाएगी आपके पास 2200 बटे में 7, और भाग देना आपको कितने से, 1000 से। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, जब 1000 से आपने यहाँ पर भाग दिया तो ये आपकी 0 से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी 22 बटे में 7 गुणा में 1 बटे में 10 के बराबर। 2 से 5 बार, 2 से 11 बार, तो 11 बटे में 35 लीटर आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11/35। और अगर पॉइंटों में डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हो ना, यहीं भी छोड़ सकते हो, आपका आंसर यहीं छोड़ सकते हो। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है एक शंकु की ऊंचाई आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, द हाइट ऑफ कोन। तो इसकी जो ऊंचाई है आपके पास, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर ये भी दिखाई नहीं दे रहा, व्हाइट ले क्या, चलिए इसकी जो ऊंचाई है
वो आपके पास एच बराबर आपको देगा कितना, 15 सेंटीमीटर के बराबर एच की वैल्यू दे दी। चलिए नेक्स्ट पे क्या दे रहा है, 1 मिनट बस, ये होगी 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पे आपको दिया वॉल्यूम। तो देखिए इस कंडीशन में आपको जो वॉल्यूम दे रखा केवल, और आपसे पूछा आधार की त्रिज्या, तो आपसे ये वैल्यू पूछ रखी है आधार की त्रिज्या कितनी होगी, आर की वैल्यू। तो देखिए वैसे तो बहुत सिंपल सवाल है, और ऐसा सवाल आपको मोस्टली जो किस में मिलता है, जो आपको ऑप्शनल में मिल जाता है, मतलब मल्टीपल चॉइस में। और नेक्स्ट में देखिए इस बार एक और चीज है इसमें, इसमें आपको पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखी है। तो 3.14 से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है शंकु की ऊंचाई h बराबर है 15 सेंटीमीटर, और आपको इस बार आयतन जो वॉल्यूम होता है वो आपको दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो जो आपका फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगा लिए सबसे पहले। तो फॉर्मूला आपका हो जाता है यहाँ पर कि आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो देखिए आयतन की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो यहाँ पर रख देते हैं 1570 बराबर में 1/3, और पाई की वैल्यू इस बार आपको दे रखी है 3.14 लगानी है। तो 3.14, तो यहाँ पर 3.14 पुट कर देते हैं आई की वैल्यू, सॉरी पाई की वैल्यू, और आर का जो मान है वो आपको निकालना है, और एच की वैल्यू आपको देखिए 15 के बराबर। ठीक, तो आप चाहो तो पहले इसे कैंसिल कर लो, 3 पंजे 15, जो बचे उनको इधर ले आते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1570, ये आपका मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, और ये आपका मल्टीप्लाई से ये भी आपका डिवाइड में आ गया। ठीक है, 3 पंजे 15, और बराबर में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी आर का होल स्क्वायर के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट में एक काम और करते हैं, 1570 यहां से पॉइंट हटाते हैं और ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। जब नीचे पॉइंट होता है तो ऊपर बढ़ाते हैं, जब ऊपर पॉइंट होता है तो नीचे जीरो बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर आपके लो 314 मल्टीप्लाई में 5 बराबर आपके लो आर स्क्वायर के बराबर। 5 से जब इसे कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, और देखिए ये जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आप देखेंगे यार 3 पंजे 15 तो ये हो रहे, और 14 पंजे 70 ये हो गए, तो ये आपका 5 बार में कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए। जैसे कि मुझे ये दिखाई दे रहा था कि 3 का पहाड़ा मैं पढ़ता हूँ तो याद है 3 पंजे 15 5 बार, और 14 का पहाड़ा पढ़ता हूँ 14 पंजे 70, मतलब 5 बार ये टोटल आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों से 5 में कैंसिल हो रहा है। और चाहो तो आप भाग दे के कर लो, या 2 से काट के कर लो, जैसे करना चाहो उस तरीके कर लो, तब भी आपके लिए 5 आएगी। तो यहाँ पर 5 गुणा 20 बराबर आर का स्क्वायर, यहाँ पर 5 गुणा 4, एक काम करो पूरी तरीके से फैक्टर कर लो इसके, है नी, यहाँ पर आपके फैक्टर हो जाएंगे, इसके तो 5 ही रहेंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4 पंजे 20 बराबर आर, और आर की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर अंडर रूट में 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 के बराबर, इसका पेयर कंप्लीट, इसका पेयर कंप्लीट। तो आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5 गुणा 2, और आर बराबर आपकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आर की वैल्यू आपको यहाँ निकालनी थी। सिंपल क्वेश्चन था, और अच्छा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस बार जो शंकु दे रखा है हमें, शंकु देखिए यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई, जो आपको इस बार ये ऊंचाई दे रखी है आपको, ठीक है, ये आपको दे रखे कितने के बराबर, एच बराबर 9 सेंटीमीटर, और इस बार शंकु का आयतन दे रखा है आपको, और फिर आपको व्यास पूछा। तो व्यास के लिए देखिए हमेशा ध्यान रखना, जो आपका व्यास होता है वो बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या के, मतलब त्रिज्या का दुगना होता है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता व्यास क्या चीज होती है तो मैं बता देता हूँ। जब भी हम इस वैल्यू को यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है आपकी व्यास कहलाती है, जिसे इंग्लिश में हम डायामीटर बोल देते हैं। और आपको डायामीटर यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा, देखो ये आपका डायामीटर हो गया। ठीक है, इंग्लिश में इसको डायामीटर कहते हैं। तो हमको जो दे रखा है पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो आपको जो ऊंचाई दे रखी है
ऊंचाई h बराबर 9 सेंटीमीटर। एक आपको दे रखा आयतन जो कि वॉल्यूम है, आयतन v बराबर 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो गया। अब आपको जो फॉर्मूला होता है आपके पास, फॉर्मूला वो होता है आयतन बराबर, मतलब कि v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। अब आपने यहाँ देखा कि आपका आयतन ऑलरेडी यहाँ पाई के फॉर्म में है, तो यहाँ पर आप पाई की कोई वैल्यू मत पुट कीजिए, तो आपको यहाँ पर रखना है 48 पाई बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच की वैल्यू देखिए आपको 9 के बराबर। ठीक, तो पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से आपका 3 या 9 बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 48 बराबर में आर स्क्वायर और गुणा में 3 के बराबर, 3 को डिवाइड में 48 बटे में 3 बराबर में आर स्क्वायर, 3 से 16 बार 3 से, और आर स्क्वायर की वैल्यू आर बराबर आपकी वैल्यू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, इसके मैंने गुणनखंड कर दिए। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 गुणा 2 और आर बराबर आपकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और आज की जो क्लास है यहीं रुकते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन और रह गए तो उनको हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें कवर करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, और कौन सा क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा लगा उसका कमेंट जरूर कीजिए, और अगर कोई दिक्कत है तो उसकी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।